एकदम शांत कारोबार होता दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी पर 6 पॉइंट की कमजोरी यहां पर दिखेगी, लेकिन मिड कैप शेयर थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। 1/4% के आसपास की तेजी वहां पर नजर आएगी और स्मॉल कैप इंडेक्स पर डालिए नजर, यहां पर भी हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मजबूत कारोबार है और यही वजह कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद आपको बेहतर दिखेगी कमजोर शेयरों के मुकाबले में। लगभग 750 स्टॉक ऐसे हैं जो पॉजिटिव रेट कर रहे हैं, 425 शेयरों में नुकसान है। लेकिन कमजोर कड़ी बाजार की फिर से बैंक निफ्टी है, गिरावट तेज होती हुई दिख रही है। लगभग अब यहां पर आप 0.5% का नुकसान देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है नीचे की तरफ। ये एक संकेत आपके लिए शुरुआती कारोबार से साफ तौर पर दिख रहा है। जो इंडाइसेस हैं उन पर नजर डालें एक बार, किस तरह का कारोबार होता दिख रहा है। सबसे ज्यादा कमजोर तो बैंक निफ्टी है ही, 0.5% का नुकसान है यहाँ पर। कैपिटल गुड्स और रियल्टी शेयरों में भी 1/4% का नुकसान इस वक्त दिखेगा। थोड़े बहुत एफएमसी शेयर भी कमजोर है, लेकिन मजबूती के लिहाज से देखा तो आप फिर से देखिए, आज ऑयल एंड गैस स्पेस ने जिस तरह का सहारा दिया है बाजार को, वो काफी जबरदस्त कहा जा सकता है। क्योंकि अगर यहां पर इतनी मजबूती नहीं होती, टॉप गेनर्स देखिए केन और ओएनजीसी दोनों ही आधा % मजबूत है और इनके अलावा रिलायंस में 1.25% की मजबूती। तो एक स्पेस तो ये है जहां से स्ट्रेंथ आ रही है। दूसरी स्पेस है टेलीकॉम कंपनियों की। कल की गिरावट से उबरकर भारती और आइडिया दोनों ही अब 1% मजबूत हो चुके हैं, तो टेलीकॉम स्टॉक सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं। मेटल्स थोड़े से मजबूत हैं ग्लोबल मार्केट्स में, जिस तरह से कमोडिटीज के दाम तेजी से बढ़े हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में, और भेल, एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनियां भी अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रही है मजबूती की तरफ। जो कमजोरी की बात हमने की, बैंक्स के अलावा ल्यूपिन, सिप्ला, डॉक्टर यानी कि फार्मा एक और स्पेस है जो कमजोर है। तो बैंक और फार्मा मिलकर दबाव बना रहे हैं बाजार पर। यह है इस वक्त का बाजार का रुझान, लेकिन आगे के डायरेक्शन पर राय लेते हैं किस तरह से रणनीति आपकी होनी चाहिए इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में। हमारे साथ केनरा, एचएसबीसी, ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की सीआईओ रितु गंगराड़े अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रितु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल यही लेना चाहता हूं कि अप्रैल की इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हमने काफी बेहतर की है अगर मार्च की क्लोजिंग से कंपेयर करें तो, लेकिन अब बाजार थोड़े वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं रिजल्ट सीजन की शुरुआत में। कैसे देख रही हैं आप बाजार का डायरेक्शन और क्या अप्रोच है इस वक्त आपकी? धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। अगर हम देखें, फाइनेंशियल ईयर 14 ने करीब 17.5% रिटर्न दिया मार्केट, ब्रॉडर मार्केट ने, और पिछले इस फाइनेंशियल ईयर 15 में 26% का रिटर्न दिया। तो दो बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स के साथ हम ये वाला फाइनेंशियल ईयर शुरू कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। पर मैं मानती हूँ कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर प्रेशर बना रहेगा। थर्ड क्वार्टर अगर डिसअपॉइंटिंग था तो फोर्थ क्वार्टर के लिए एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा मॉडरेट हो गए हैं और सोबर हो गए हैं। और अगर उसी तरह से रिजल्ट आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होते, तो मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर और लगेंगे जब तक हम ग्रोथ रिवाइवल और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट नहीं देखते। तब तक मार्केट एक साइडवर्ड ही रहेगा, बहुत बड़ा उछाल यहां से नहीं बनेगा। 5-7% के करेक्शन के बाद मार्केट अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो अगले कुछ महीने सेक्टर स्टॉक रोटेशन हम देखेंगे, बट लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इंडिया जैसे कि अभी आईएमएफ ने भी डिक्लेयर किया है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाएगा, चाइना को भी पीछे छोड़ देगा अगले कुछ सालों में। तो इकोनॉमी जब इंप्रूव होती है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी इंप्रूव होंगी, पर अभी सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव हैं और कॉर्पोरेट अर्निंग्स नहीं दर्शा रहे। तो लॉन्ग टर्म बुलिश है और शॉर्ट टर्म रोटेशनल वॉलेटिलिटी रहेगी। ऋतु जी, जो रिजल्ट्स की बात आपने कही, वैसे तो एक आम राय अब बाजार में बन चुकी कि इस तिमाही के नतीजे खराब रहेंगे, हो सकता अगली तिमाही भी खराब रहे। जब सबको पता है तो क्या ये मानकर चलना ठीक है कि इस प्राइस में कमजोर नतीजे भी दिख रहे हैं, या फिर कमजोर नतीजों के दम पर बाजार और गिरेगा? इसलिए मैं एक बहुत बड़ा करेक्शन नहीं देखती। मैं मानती हूं कि ये सभी ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, और जब मार्केट एक्सेप्ट कर लेता है फ्यूचर फैक्ट्स तो वो डिस्काउंट हो जाने चाहिए, पर इससे फिर मजबूती भी नहीं आएगी। ये ग्रेविटी होगी फंडामेंटल्स की, कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स की, जो मार्केट को पुल डाउन करती रहेगी। जबकि इंप्रूविंग मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट हो, क्रूड हो, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हो, करेंसी की स्टेबिलिटी हो, सभी एक स्ट्रेंथ देते हैं मार्केट को। तो इस दोनों तरफ से जो आकर्षण, अलग अलग तरह का खिंचाव रहेगा मार्केट पर, इसलिए मार्केट बहुत मूव नहीं करेगा। बट इन फंडामेंटल्स से, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से जो सेक्टर्स इंपैक्ट होंगे, उनमें हम काफी रोटेशन देखेंगे। जैसे कि आईटी सेक्टर बहुत लाडला होता था, लास्ट कुछ हफ्तों में हम देख रहे हैं कि उस पे, क्योंकि करेंसी का प्रेशर है, इसलिए उस पे लोगों का निवेश कम हो रहा है।
तो इस तरह के सेक्टरल रोटेशंस हम देखेंगे। ओके, लेकिन बैंक्स एक ऐसी स्पेस है जो बाजार की अपसाइड को लिमिट कर रही है या फिर कमजोरी की तरफ खींच रही है, और वो भी तब जबकि हम अच्छे रेट कट्स देख चुके हैं, इन्फ्लेशन काबू में आता हुआ दिख रहा है, उसके बावजूद बैंकिंग शेयर चल नहीं रहे। क्या वजह आपकी, क्या यहाँ भी कमजोर नतीजे हैं या फिर एसेट क्वालिटी है, या फिर ये सब तो सबको पता है, उसके बावजूद बैंक्स में इस तरह की गिरावट क्यों है? बैंक्स में मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रेशर, एक तो मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं है बैंक्स में, क्रेडिट ऑफटेक का बहुत लो है। कई क्वार्टर्स के बाद इस बार थोड़ा सा स्टेबल दिखा है क्रेडिट ऑफटेक, बट जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत दूर है। एनपीएस की प्रॉब्लम और रिस्ट्रक्चर्ड लोन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, और ज्यादातर पीएसयू बैंक्स इन्हीं पीड़ाओं से पीड़ित हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रिलेटिवली बेटर कर रहे हैं, और ये एक बहुत डाइकोटमी है दोनों के परफॉर्मेंस में भी और बैलेंस शीट्स में भी। और बैंक्स आर द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, तो जब तक इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं लौटती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखता, बैंक की बैलेंस शीट्स तो स्ट्रेस्ड रहेंगी ही। और वो दर्शा रहे हैं कि इकोनॉमी में बॉयंसी तो आ रही है पर अभी तक नतीजों में नहीं दिख रही। तो बैंक डेफिनेटली एक 30% है इंडेक्स का, अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स देखें तो, और वो मार्केट्स को सोबर रखेंगे। जी, एक और स्पेस जो अब थोड़ी सी एक्शन में आती हुई दिख रही, पिछले 2 महीनों के आईआईपी के आंकड़े देखें तो थोड़े सुधार के संकेत दे रहे। क्या इन सुधारों के दम पर, और क्योंकि आगे चलते हुए रेट कट तो इवेंचुअली होना ही है और ग्रोथ को ट्रैक पर लाने के लिए सरकार की स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, क्या अब ये स्पेस ऐसी है जहां पर कमजोर नतीजे आए या फिर करेक्शन दिखे तो खरीदारी के मौके दिखते हैं आपको? डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर कैप गुड्स में निवेश करते रहना चाहिए। जब भी कोई करेक्शन आता है और स्टॉक का अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलता है, तो लंबे नजरिए को देखकर, लंबे निवेश को देखकर निवेश करते रहना चाहिए। और एक बैलेंस बनाए रखने के लिए अभी भी फार्मा, कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल्स, कुछ हद तक आईटी जैसे सेक्टर्स में भी निवेश रखना चाहिए, ताकि एक शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। एक और स्पेस जहां पर अब चूंकि आज से नतीजों की शुरुआत होनी है, और वो है आईटी शेयरों की टीसीएस इस बार लीड करता हुआ दिखेगा नतीजों के लिहाज से। ये बताएं कि आईटी शेयरों को लेकर भी बड़ी चिंता है कि क्रॉस करेंसी हेडविंड्स हैं और इस बार नंबर शायद उतने मजबूत ना दिखे। आप कैसे देख रहे हैं आईटी स्पेस को? और भले ही नंबर्स कमजोर रहे भी इस तिमाही के, लेकिन जिस तरह की रेवेन्यू और प्रॉफिट विजिबिलिटी है, क्या आईटी शेयरों को पोर्टफोलियो में रखना ठीक रहेगा? आईटी सेक्टर मुझे अभी भी अच्छा लगता है। ये डेफिनेट फैक्ट है कि डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, यूरो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, रुपी स्थिर है, और इस सब के मद्देनजर एक क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग आएगा आईटी के नतीजों पर। पर दूसरा पहलू ये है कि वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत अच्छी रही है, रेवेन्यू ग्रोथ है, यूएस इकोनॉमी के सुधार के साथ बिजनेस अच्छा होता दिख रहा है। तो इसलिए आईटी सेक्टर में एक अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट से तो बेहतर आ ही रही है, और अगर हम अर्निंग्स के मद्देनजर देखें तो उस तरह का परफॉर्मेंस तो ये स्टॉक्स देना ही चाहिए अगले कुछ सालों में भी। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहा है पिछले 2 साल की रैली में भी। तो आईटी सेक्टर में निवेश बनाए रखना चाहिए, ये मानते हुए कि अभी करेंसी हेडविंड्स हैं और शायद ये बने रहेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और सारे सेक्टर्स पर बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थी रितु गंगराड़े अरोड़ा जो कह रहे हैं कि बाजार में सेलेक्टिवली खरीदारी के मौके अब भी हैं लंबी अवधि के लिहाज से। तो शांत ट्रेड है बाजार में, आज 20 अंक नीचे, सेंसेक्स 10 अंक नीचे, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी हरी निशान के साथ तेजी, और बैंक निफ्टी है 0.5% कमजोर। बढ़ने वाले शेयर बेहतर है, 700 शेयर और 525 शेयरों में नुकसान के साथ कारोबार होता। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा फोकस होगा कुछ और कंपनियों पर, टाइटन खासतौर से, जहां पर काफी मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। टाइटन के मैनेजमेंट से बात कर भट्ट साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, और हम आपके लिए कुछ बेहतरीन बम्पर स्टॉक्स भी लेकर आएंगे जहां पर आपके लिए निवेश के मौके बनेंगे। बने रहिए हमारे साथ।